हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सबसे फैंटास्टिक टॉपिक लाया हूँ जो है कि इंसान दुखी क्यों होता है। फ्रेंड्स, इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा और एक कंसेप्ट है जिसे हम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। एक बुक में मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइफ के दो ऑप्शन। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना, लाइफ के दो ऑप्शन, ये आपको हर सिचुएशन में हैप्पी रहना सिखाएगा। कैसे? सबसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगा। वो एग्जाम्पल आई थिंक आपके सबके डे टू डे लाइफ में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ। याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा आपको दो ऑप्शन के लिए तैयार होना है। पहला, अगर मैं सिलेक्ट हो गया फ्रेंड्स जॉब के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया तो मेरी लाइफ वहाँ जॉब के लिए सेट हो जाएगी। लेकिन अगर सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके पीछे भी फ्रेंड्स बहुत बड़ा रीजन रहता है। सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कोई और चीज़ पे ट्राई करूंगा, मैं बिजनेस का ट्राई करूंगा या कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। बट मुझे स्ट्रेस में नहीं आना है कि अभी यहाँ पे मेरा रिजेक्शन हो गया, अब मैं क्या करूँ, एक ही मेरे पास एप्लीकेशन था। फ्रेंड्स, नहीं, हमेशा आपको लाइफ में दो ऑप्शन रेडी रखने हैं। हमेशा अगर आप कोई एग्जाम देते हो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तैयार होना है कि मैं पास की चिंता नहीं करनी है। पास हो गए तो वेल गुड, आपको आगे बढ़ना है और दूसरी बड़ी एग्जाम की तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, हमेशा आपको माइंडसेट रेडी रखना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या, मुझे फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करूंगा कि मैं इसको वापस से एग्जाम दे पाऊँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी फेलियर फेस ही नहीं किया है। वो लोग हमेशा लाइफ में जीती, वो लोग विन सिचुएशन, जो हमें कंसेप्ट आता था विन विन सिचुएशन, वो लोग हमेशा लाइफ में विन विन सिचुएशन में रहे। कभी अगर विन लूज का सिचुएशन आ गया तो ऐसे लोग फ्रेंड्स सुसाइड कर लेते हैं। वो लोग इतना स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते हैं, या तो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, ड्रग्स एंड ऑल अदर बैड हैबिट्स के अंदर वो लोग कैद हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने ऑब्वियसली हमेशा उनके लाइफ में एक ही रास्ता चुना कि मुझे सक्सेस ही पाना है। बट फ्रेंड्स, ये बहुत गलत पर्सपेक्टिव है। सक्सेस पाना है, सक्सेस में ही जाना है। लेकिन दोस्तों, अगर उस रास्ते में अगर आप जा रहे हो, कहीं गिर गए तो आपको उठकर भी वापस खड़ा होना है दोस्तों। तो ये जो फिलोसॉफी है, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो फ्रेंड्स, हमेशा आपको उसके सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए, दोनों के लिए तैयार होना है। फ्रेंड्स, जब आपके माइंडसेट में ये दोनों चीज़ के लिए आप रेडी होगे ना, आप कोई भी सिचुएशन में कभी स्ट्रेस में नहीं आओगे, कभी वो कहते हैं टेंशन में नहीं आओगे, या कभी डिप्रेस नहीं होगे। क्यों? बिकॉज आप पहले से तैयार हो उस चीज़ के लिए कि मैं इसके लिए भी रेडी था और इस चीज़ के लिए भी मैं रेडी था। तो दोनों में से हम कई बार कॉइन उड़ाते हैं तो हमें पता है कि दो ही आउटकम है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो हम दोनों के लिए रेडी होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ फ्रेंड्स, आज की जो जनरेशन है, यंगस्टर है, उनको खाली सक्सेस चाहिए, उनको खाली विन विन सिचुएशन चाहिए। वो फेलियर फेस नहीं करना चाहते फ्रेंड्स। और अगर इसी कंसेप्ट को दिमाग में लेकर कोई काम कर रहे हैं और गलती से उसमें अनसक्सेसफुल हो गए फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि अगर यहाँ पे अगर मैं रुका हूँ या यहाँ पे मेरी हार हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ऐसी कमी रह गई होगी जो मैं उसे पूरी नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, आपको यही एनालिसिस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक वेबसाइट है alibaba.com। alibaba.com के जैक मा उनके फाउंडर एंड सीईओ है। उनको फ्रेंड्स, उन्होंने उनकी स्टोरी देखिएगा, जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने करीबन 12 या उससे भी ज्यादा इंटरव्यू दिए थे और वहां पे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। 12 HR अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो कोई भी इंसान डिप्रेशन में आ जाएगा कि भाई ऐसा क्या है कि जो मैं नहीं कर सकता, क्यों ये कंपनी मुझे हायर नहीं कर पा रही है। लेकिन उस टाइम पे भी दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट देखना, अगर यहाँ पे वो अनसक्सेसफुल रहे, उन्होंने दूसरा आउटकम क्या देखा, बिजनेस करना, और आज उनकी कंपनी का बिलियंस में टर्नओवर्स उस कंपनी का है। और वन ऑफ द वो रिचेस्ट मैन की जो कैटेगरी होती है उसमें उनका नाम लिया जाता है। सो याद रखना फ्रेंड्स, आज का वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि कोई भी सिचुएशन हो, कहीं भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, ऑलवेज बी रेडी फॉर द सक्सेस एंड फेलियर। फेलियर भी आएगा दोस्तों तो वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देके जाएगा। ठीक है, सक्सेस आया तो आपको आगे बढ़ना है, फेलियर आया तो आपको रुकना नहीं है, वापस उसकी तैयारी करनी है कि मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ किस वजह से मुझे फेलियर का फेस करना पड़ा। ठीक है, मैं MS धोनी आप सभी को पता, उनका एक बहुत ही बढ़िया सा सेंटेंस है, ट्राई टिल देन फेलियर फेल्स टू फेस यू। इसका मतलब क्या है, कोशिश करते रहो जब तक असफलता तुम्हें छोड़ के चली ना जाए। सो इसी मोटिवेशन सेंटेंस के साथ आज का सेशन हम
लॉग आउट करते हैं, साइन आउट, सी यू सून। You will fail at some point in your life. Accept it. You must fail 100 times to succeed once. You have to fail in order to climb that ladder. If you don't fail, you're not even trying.